हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने कूलम्ब लॉ को स्टार्ट किया था। कूलम्ब लॉ का सबसे कम्प्लेक्स और पेचीदा हिस्सा जो है वो है परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। ठीक है, सो हमने कूलम्ब लॉ को यहाँ पर स्टॉप किया था। ठीक है, के पर के जो है ये कूलम्ब कांस्टेंट है। के क्या है? कूलम्ब कांस्टेंट है। और हमने इक्वेशन डिराइव किया तो कूलम्ब लॉ का कि एफ ई यानी इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू के, जिसको कूलम्ब कांस्टेंट बोला जाता है, मल्टीप्लाई Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले के ज़रिए इस इक्वेशन के ज़रिए हम दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस इक्वेशन में मसला ये है कि हमें इस के की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये जो कूलम्ब कांस्टेंट है ये मैंने आपको बताया था कि ये डिपेंड करता है मीडियम पर, जो चार्जेस के दरमियान मीडियम है इस पर डिपेंड करता है, एंड सिस्टम ऑफ यूनिट यूज्ड, कौन सा यूनिट ऑफ सिस्टम यूज़ हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सेंटीमीटर यूज़ हो रहा है, मीटर यूज़ हो रहा है, ठीक है, मिली न्यूटन यूज़ हो रहा है, यहाँ पर कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट आप यूज़ कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है, एंड मीडियम बिटवीन द चार्जेस, द पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है उस पर डिपेंड करता है ये कूलम्ब कांस्टेंट। ठीक है, अब इस कूलम्ब कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू हम इस इक्वेशन से मालूम करते हैं। ठीक है, K इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपने इस इक्वेशन में जो ये है एप्सिलॉन नॉट, इसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर, आपने सिर्फ यहाँ पर पहले तवज्जो करनी है। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन जो है ये एक ग्रीक लेटर है। अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ऐसे ग्रीक लैंग्वेज के भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनमें से एक अल्फ़ाबेट है एप्सिलॉन। और यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट है, ये जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है ये एप्सिलॉन से एप्सिलॉन नॉट बना देता है, और इसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इतनी है, यानी 8.85 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -20 और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 8.85 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है फॉर फ्री स्पेस, और ये मालूम की गई है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली। अब इस एप्सिलॉन नॉट की और 4 पाई की वैल्यू आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है। पाई की वैल्यू आपने इस दोनों की वैल्यू आपने पुट करनी है इस इक्वेशन में। K इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 मल्टीप्लाई 8.85 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -12। ठीक है, और इनसे आ जाएगा ये K की वैल्यू इनसे इस इक्वेशन से क्या आ जाएगी, जब आप वैल्यू पुट करोगे एप्सिलॉन नॉट की और पाई की, तो इनसे ये आ जाएगा 9.0 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, ये आ जाएगा। और ये कूलम्ब कांस्टेंट फॉर फ्री स्पेस है। जब आप ये K की वैल्यू, ये मैं आपको समझाता हूँ, ये दो चार्जेस है और इसके दरमियान जो मीडियम है वो क्या है, फ्री स्पेस है, वैक्यूम है। तो आपको चार्ज मालूम है, इस पर भी 2 कूलम्ब चार्ज है और इस पर भी 2 कूलम्ब चार्ज है। ठीक है, और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। डिस्टेंस भी आपको मालूम हो गया, चार्ज भी आपको मालूम हो गया, और K की वैल्यू भी आपको मालूम हो गई है। तो आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है वैल्यूज़, तो आपको इलेक्ट्रिक फोर्स पता चल जाएगा कि इस 2 चार्जेस के दरमियान, पॉइंट चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है। पॉइंट चार्जेस स्मॉल चार्जेस को कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 चार्जेस हैं, ये 2 चार्जेस, इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, और इस इलेक्ट्रिक फोर्स को हम फाइंड करते हैं कूलम्ब लॉ के ज़रिए। ठीक है, और इसके दरमियान मीडियम क्या है,
मीडियम फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस या वैक्यूम फ्री स्पेस। अगर मैंने इस दो चार्जेस के दरमियान मीडियम को क्या किया, तब्दील किया, चेंज किया, यानी मैंने यहाँ पर एयर मीडियम, ये चार्जेस मैंने एयर में रख दिए, तो इनसे के की वैल्यू चेंज होगी। किसकी वजह से? परमिटिविटी की वजह से, क्योंकि एयर की परमिटिविटी मुख्तलिफ है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से, ठीक है। यानी के जो है ये डिपेंड करता है मीडियम पर कि कौन से मीडियम में चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस है, के इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और दूसरा किस पर करता है? सिस्टम ऑफ यूनिट यूज, ठीक है। अब आते हैं हम परमिटिविटी की तरफ। परमिटिविटी जो है ये मीडियम की क्या है, पहले मैं इसको डिफाइन करता हूँ। परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम विच अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स। व्हेन अ मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन electric charges, it reduces the magnitude of electric force. So the property by which it affect or reduce electric force is called permittivity of a medium. सबसे पहले परमिटिविटी को आपने ये जो लफ्ज़ है इसको समझना है। परमिटिविटी का मतलब है परमिट से निकला हुआ है, इजाज़त देना, ठीक है। दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, इसके दरमियान मीडियम है। अब ये मीडियम, इसके दरमियान क्या है? मीडियम है, और ये दोनों चार्जेस आपस में क्या लगा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहे हैं। अब इस मीडियम का इस इलेक्ट्रिक फोर्स पर इफेक्ट क्या कहलाता है? परमिटिविटी कहलाता है। दो चार्जेस हैं, ये Q1 है और ये Q2 है। ये मैंने मीडियम में रख दिया और इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, और ये मीडियम जो है ये इस इलेक्ट्रिक फोर्स को अफेक्ट करता है, इस इलेक्ट्रिक फोर्स को रिड्यूस करता है, ठीक है, रिड्यूस करता है, अफेक्ट करता है, इस इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीट्यूड को कम करता है। और इस किसकी वजह से? मीडियम की वजह से। और मीडियम की इस प्रॉपर्टी, इस खसूसियात को हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। द परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम विच अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स। 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, और इस इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीट्यूड को कौन अफेक्ट करता है? मीडियम, कि वो कौन सा मीडियम है। अगर फ्री स्पेस है या एयर है, तो एयर इस इलेक्ट्रिक फोर्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है एज कंपेयर टू फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी किस मीडियम की ज़्यादा है? वाटर की ज़्यादा है एज कंपेयर टू वैक्यूम। फिर परमिटिविटी ऑफ वाटर जो है वो एयर से ज़्यादा है, ठीक है। सो ऐसे यहाँ पर आपको एक टेबल शो होगा, इसमें आप वैल्यू देख रहे होंगे, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट परमिटिविटी। परमिटिविटी को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट जो है वो बराबर है फॉर फ्री स्पेस 1 के बराबर है, 1 के बराबर। बुक में एक लाइन दिया हुआ है, द क्वांटिटी ऑफ ई इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। यानी परमिटिविटी की क्वांटिटी को परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहता है, बोलते हैं। यानी दो चार्जेस है, इसके दरमियान मीडियम है। अब इस मीडियम, ये जो मीडियम है ये कितना इफेक्ट करता है, कितनी क्वांटिटी में इफेक्ट करता है ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्जेस के दरमियान है, और इस क्वांटिटी ऑफ परमिटिविटी को हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं। और ये आपके बुक में एक लाइन है, ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, the permittivity of a material compared to the permittivity of free space is called a relative permittivity। क्या है कि आपने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ एक मीडियम की परमिटिविटी को कंपेयर किया, इस कंपैरिजन को क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी।
ये आपने क्या करना है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को कंपेयर, परमिटिविटी ऑफ मटेरियल को कंपेयर करना है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ, और इसको क्या बोला जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ पर इतना लफ्ज़ बार बार यूज़ हो रहा है, परमिटिविटी, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ इससे। डिनोटेड बाय ER, रिलेटिव परमिटिविटी को हम ER से डिनोट करते हैं। यानी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, परमिटिविटी ऑफ मीडियम को कंपेयर करना परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। डिनोटेड बाय ER, हम इसको ऐसे लिखते हैं कि ER इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। Relative permittivity is the ratio of permittivity of medium and permittivity of free space is called relative permittivity। रेशियो है, relative permittivity रेशियो है किसकी, permittivity of medium की और permittivity of free space की। पॉइंट ये है, ये MCQs में आते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी यूनिटलेस, कि इसकी यूनिट नहीं है क्योंकि ये सेम क्वांटिटीज़ की रेशियो है, ये भी परमिटिविटी है और ये भी परमिटिविटी है। डायमेंशनलेस, यूनिटलेस अगर है तो डायमेंशनलेस भी हो गई। और ये आपने याद करना है कि ER यानी रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, ठीक है, यूनिटी से ज़्यादा होगी। बुक में इसके लिए यूनिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यूनिटी का मतलब है 1, हमेशा ER की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। फाइनल इक्वेशन फॉर कूलम्ब लॉ क्या बन जाता है, फाइनल इक्वेशन कूलम्ब लॉ के लिए ये बन जाता है कि यहाँ पर K की वैल्यू, यहाँ पर हमने स्टॉप किया था, यहाँ पर हमने स्टॉप किया था कूलम्ब लॉ को। अब K की ये वैल्यू है और इस वैल्यू को अपने यहाँ पर पुट करना है K की जगह, तो इनसे क्या बन जाएगा, FE इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर एप्सिलॉन R भी आ गया। मैं ये बताता हूँ कि ये कैसे आ गया, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R², या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि FE इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई ER, ठीक है। ये इक्वेशन कैसे आता है, यहाँ पर मैं दूसरे स्लाइड में यह बताऊँगा, ठीक है। ये इक्वेशन मैं अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे आ गया, ठीक है, ये कैसे आ गया। ये एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन R कहाँ से आ गया, ये इस इक्वेशन से आ गया, ठीक है। आप यहाँ ये जो E नॉट है, आप इस साइड अगर लेके जाओगे तो इनसे बन जाएगा E इज इक्वल टू ER एंड E नॉट बन जाएगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू E नॉट ER, और इस एप्सिलॉन परमिटिविटी को आपने पुट करना है यहाँ पर, तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगा, ठीक है। कूलम्ब लॉ का इक्वेशन इस तरह है, ठीक है, कूलम्ब लॉ का इक्वेशन इस तरह है, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, ये एप्सिलॉन है, ठीक है, और यहाँ पर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। अब इसकी वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन की वैल्यू, परमिटिविटी ऑफ मीडियम की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन R, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगा। ये इक्वेशन कैसे आया है ये मैं दूसरे स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ठीक है। परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी परमिट इजाज़त देना इलेक्ट्रिक फोर्स को, यानी एक मीडियम इलेक्ट्रिक फोर्स को कितना इजाज़त देता है, ठीक है। दो चार्जेस इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। अब इस मीडियम इस इलेक्ट्रिक फोर्स को कितना इफेक्ट कर रहा है, इस मीडियम कितना इफेक्ट कर रहा है, और मीडियम की इस प्रॉपर्टी को परमिटिविटी कहते हैं, ठीक है। और इस मीडियम की इस प्रॉपर्टी को, परमिटिविटी को रिलेट करना, कंपेयर करना परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है, ठीक है। परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है, और ये इसकी वैल्यू हमेशा यूनिटी से ग्रेटर होगी। और ये फाइनल इक्वेशन ऑफ कूलम्ब लॉ हो गया, और ये इक्वेशन मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसको डिराइव करूंगा कि ये इक्वेशन कैसे आया है, ठीक है। सो ये रहा इस इक्वेशन का प्रूफ। ये मैंने कैसे कर दिया मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आपने दो चार्जेस लिए, एक Q1 है और एक Q2 है, ठीक है,
और इसके लिए आपने मीडियम कौन सा यूज़ किया? आपने फ्री स्पेस का मीडियम यूज़ किया, फ्री स्पेस, ठीक है। तो इसके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ठीक है, इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये इस दो चार्जेस के दरमियान फोर्स होगा इन फ्री स्पेस। अगर आपने यही चार्जेस को किस मीडियम में लेके आए, आपने इसको एक मीडियम में लेके आए, मतलब कोई भी मीडियम हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, यहाँ पर मैं वाटर लेता हूँ, ठीक है, वाटर हो गया। तो इस मीडियम में इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा इस दो चार्जेस के दरमियान? इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी ऑफ वाटर या परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये दो इक्वेशन हो गए, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव परमिटिविटी रेशियो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम की इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब इस इक्वेशन को आप यहाँ लेके आओगे तो परमिटिविटी बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। ये इक्वेशन बन जाएगा। अब इस इक्वेशन को अगर आप पुट करोगे इसमें, यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, जब इसको पुट करोगे तो इससे ये इक्वेशन बन जाएगा। फोर्स इन मीडियम यानी वाटर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन बन जाएगा। अब आपने क्या करना है? डिवाइड करना है फोर्स इन इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन वैक्यूम। तो ये ऐसा सूरत हाल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारे क्रॉस कर जाएंगे, कट हो जाएंगे। यहाँ पर ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट भी कट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट भी कट हो जाएगा, ये दोनों भी कट हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ये, मतलब यहाँ पर मैं अगर लिखूँ तो FMD इज इक्वल टू FAVC इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन वाटर एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। सो कौन सा इक्वेशन बन गया इससे? ये इक्वेशन बन गया, यानी फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई रिलेटिव परमिटिविटी। इस इक्वेशन का मतलब क्या है? इस इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर ER ज़्यादा होगा, रिलेटिव परमिटिविटी अगर ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम क्या होगा? वो कम होगा, ठीक है। अगर ER जो है वो कम होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा इन मीडियम बिटवीन चार्जेस वो ज़्यादा होगा। लाइक वाटर की ER जो है, वाटर की ER यानी रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो 78.5 है, और वाटर की परमिटिविटी कितनी है? वाटर की फ्री स्पेस की परमिटिविटी कितनी है? 1। यानी ER जो है, यानी ये दोनों चार्जेस यहाँ पर अगर आप मीडियम फ्री स्पेस रखोगे और वाटर रखोगे, अगर आपने फ्री स्पेस की जगह आपने वाटर मीडियम को रख दिया, इस दो चार्जेस के दरमियान मीडियम जो आपने रख दिया, वाटर रख दिया, तो इसका मतलब ये है कि 78.5 टाइम्स इलेक्ट्रिक फोर्स स्मॉलर होगा देन अगर ये चार्जेस आप फ्री स्पेस में रखोगे। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हुआ? कम हुआ, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी वाटर की क्या है? ज़्यादा है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये एक कम्प्लेक्स टॉपिक है, तो आपने इसको सीखना है, ठीक है। तो हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है और यहाँ पर कूलम्ब लॉ भी ख़त्म होती है, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होगा, ठीक है। तो उसमें मिलते हैं।